So as we are looking at the life of Isaiah, जैसे कि हम लोग यशायाह के जीवन के बारे में देख रहे थे, we can share also what you have learned from the life of Isaiah. और हम शेयर भी कर सकते हैं कि क्या हमने सीखा है यशायाह के जीवन से। The book of Isaiah is one of the longest books of the Bible. और यशायाह की जो पुस्तक है वो बहुत ही एक लंबी पुस्तिका है। For example, only the Psalms are 150, but that is written by different type of people. But Isaiah has got 66 chapters. और भजन संहिता जो है 150 अध्याय है जो अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यशायाह जो है 66 है जो यशायाह के द्वारा ही लिखा गया है। And it is like the full Bible. The first 39 chapters are dedicated towards Israel. और पहला 1 से 39 तक जो अध्याय है वो इजराइल के प्रति के बताया गया है। And the number of books in the Old Testament are also 39. और पुराने करार में भी जो पुस्तक है वो भी 39 है, 39 है। And the next 27 chapters are dedicated towards the church. और जो 27 जो बचे हुए जो अध्याय है वो चर्च के बारे में, कलीसिया के ऊपर निर्भर है। From chapter 40 to 66. 40 से 66 तक। It is almost like the New Testament. और ये इस तरह से है कि नए नियम के कगार के, नए नियम के जैसा है। There is so much of hope and encouragement and the power of the Holy Spirit. और उसमें जो है बहुत सारा प्रोत्साहन है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में। And I think what a wonderful man this Isaiah was. और मैं ये सोच रहा था कितना अद्भुत व्यक्ति है ये यशायाह। He was not a rich man, he was not a famous man. और वो कोई धनवान नहीं था, ना ही कोई महान व्यक्ति था। He lived in the time of 3 or 4 kings. He saw the rule of 3 or 4 kings. और वो उस समय में जी रहा था जब 3-4 राजाएं जो थे वो अधिकार जमाए हुए थे। And he was a prophet of God. और ये जो थे परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे। He heard the words of God and spoke it to the people and spoke to the king. और उन्होंने परमेश्वर के द्वारा जो वचन सुना और लोगों को बताया। He got the word of God because he loved the people of God. He loved the nation of Israel. और परमेश्वर का वचन इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्रेम रखा और परमेश्वर के इजराइल के लोगों से प्रेम रखा। He was not interested in money or fame. और वो सिर्फ पैसे बनाने में ही और दुनिया में महान बनने में ही, इस सब बातों में वो दिलचस्प बिल्कुल नहीं रखता था। So those who are not interested in money or not interested in fame or popularity among Christians, God will give them the word of God. और जो लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं जो पैसे दुनिया में महान नहीं बनना चाहते और ना ही पैसे के लिए पीछे भागना चाहते, तो परमेश्वर जो उनको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। And he was not afraid to speak the truth to even the kings. और वो जो थे राजा से भी वो कभी घबराते नहीं थे परमेश्वर के वचन बोलने के लिए। And because of that he was harassed a lot. और इस कारण से उन्हें बहुत सताया गया। Ultimately he died when he was sawn into 2 pieces. His body was cut into 2. और अंत में ऐसा हुआ कि उनका जो शरीर है उन्हें 2 भागों में आरी से काटा गया। And it was not done by his enemies but by his own people. और उनके खुद के लोगों ने ही उनको मार डाला। Jesus said, which of the prophets you did not persecute? और यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम लोगों ने कौन से भविष्यवक्ता को नहीं छोड़ा है। People don't like to listen to the truth. और जो लोग हैं वो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। They only want to hear good words about themselves. और वो ये सुनना चाहते हैं तो लेकिन वो उस बातों को सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। Because they don't want to expose their sins. क्योंकि वो अपने पापों से मन नहीं फिराना चाहते हैं। But God is interested in our holiness and purity rather than giving us lot of material prosperity. और परमेश्वर जो है पवित्रता में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और हमारे पापों से मन फिराने में ज्यादा ध्यान देता है। And he wants us to keep him first in his life because he is the maker of heaven and earth and made everything that belongs to in this world, and everything belongs to him. और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में पहला स्थान उनको दे, क्योंकि उन्होंने ही ये जो पूरी सृष्टि को रचा है। But all people, including all of us, have a spirit of rebellion. We don't like to listen to God. We want to do what we like. और हम सब जो है हमारे अंदर बलवा करने वाला एक आत्मा है जो हमें परमेश्वर के दूर चले जाते हैं।
That is why we go into bad company and do all the wrong things and fall into all sorts of sins. और इसलिए हम बुरी संगति में चले जाते हैं और सारे प्रकार के जो अपराध है, पाप है, हम करते हैं। All of us who are children of God have gone astray. और परमेश्वर के बच्चे हैं, बहुत सारे जो है पिछड़ गए हैं। And the children of Israel, who were God's own people, went astray, worshipping all the idols around them. और इजराइल के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा में भटक गए और चले गए। Same thing in the new covenant after Jesus come, the Christians have gone astray, running after worldly things and name, fame, money and pleasure. और इसी प्रकार से नए नियम में भी है, प्रभु यीशु जब से आए हैं तब से बहुत सारे विश्वासी लोग भी हैं जो भटक गए हैं और दुनिया में महान मशहूर बनना चाहते हैं। And in most places there are a lot of false prophets. और ज्यादातर जो जगह पे है सब झूठे भविष्यवक्ता भरे पड़े हैं। They never correct them for their sins. और वो कभी भी पापों के मामले में बातें नहीं करते हैं। They only encourage them to say that God will bless them and give them more money if they pay tithes and say only nice things to them. और वो इस प्रकार से बात बताते हैं कि तुम बहुत महान बन जाओगे, अमीर बन जाओगे और सारे जो है संपत्ति के बारे में सुसमाचार बताते हैं। Because of that, the people of God, even in the New Testament, God's children are living in all sorts of worldly sins and they are far away from God. और इस प्रकार से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो इजराइल के और परमेश्वर के जो लोग हैं वो परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। And the prophets, the word of God comes through many godly people who have a heart for God, telling people to repent and turn to the Lord. और परमेश्वर का वचन जो है बहुत सारे जो परमेश्वर बात करे, जिनका हृदय पूरी तरह से परमेश्वर की ओर है, उनके द्वारा बात करके परमेश्वर के लोग को चेतावनी दे रहे हैं। And that is the voice of God we all have to hear. और यही जो है परमेश्वर की आवाज है, वाणी है, हमें उन सब को सुनना चाहिए। We hear the voice of God through the Bible and through the clear word of God spoken by godly people. और हम परमेश्वर के जो आवाज है, वाणी है, वो पवित्र सांस के द्वारा और वो जो परमेश्वर के पूरी निर्भर हुए दास है उनके द्वारा हमसे बात करते हैं। Isaiah chapter 40 we can see. हम यशायाह के अध्याय 40 में जाएंगे। It says, a voice is calling, verse 3, a voice is calling, clear the way of the Lord in the wilderness, make smooth in the desert a highway for our God. Let every valley be lifted up and every mountain and hill made low, and the rough ground become a plain, and the rugged terrain a broad valley. Then the glory of the Lord, verse 5, will be revealed and all flesh will see it together. किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिया जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। And Jesus came into this world, the first words he preached were, repent, for the kingdom of God is near. और प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आए तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। And for us also, for the believers, we have to repent every day. और हम विश्वासियों को भी हर दिन हमें पापों से मन फिराना है। And he said that every valley, that is all the low things in our life, when we are discouraged, we have to look up to God so that we should know valleys in our life. और यहाँ पे जो वैली के बारे में बताया गया है कि हम हमारे जीवन में जो भी निराशापन है वो सब से हमें छुटकारा हो जाए। All our emptiness should be filled with the word of God, and our hearts which are empty should be filled with the word of God, and the songs of God should be in our hearts. और हमारे अंदर जो सूखापन है, जो निराशापन है, खालीपन है, वो सब भर दिया जाए और हम परमेश्वर के द्वारा तेज से भर जाए। All the rough ground, that is the harshness and the way we speak and the way we do things, which should be done in a gentle way. और वो सारे जो बातें हैं, जैसे कि हमारे बुरी तरह से बोलना और चलना, चाल चलन, इस सब पे हमें सही हो जाए, परमेश्वर के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है। And all the mountains and the hills, all the pride that is in our life, the pride of life, pride for how we look and our job and our money, and all this pride should be brought down low. और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, मतलब जो भी हमारे ऊपर जो संसार में चीजें, हम उसके ऊपर जो हमारे अंदर जो लस्ट है, वो हवस है, उस सब से हमें छुटकारा मिले।
and all the crooked areas in our life, the rugged terrain, that is everything that is, as it says in the teda meda things in our life, are not straightforward, should be brought to the light of the Lord and should be made straight. और वो सब जो बुरी चाल चलन है हमारे जीवन में, जो टेढ़ापन है और जो पूरी तरह से बुरे रास्ते में चल रहे हैं, उनसे परमेश्वर हमें सीधे मार्ग में ले जाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। On the hypocrisy that is there in our lives. और सारे जो पाखंडीपन हमारे जीवन में जो है, When we settle these things in our life, then it says the glory of the Lord, verse 5, will be revealed in our lives. और जब हम इन सब बातों को सेटअप सही कर देंगे तो परमेश्वर की जो तेज है, ग्लोरी हमारे जीवन में आ जाएगी। The Holy Spirit will come upon our life and fill us with joy and peace and love in our hearts. और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाएगा और हमारे दिल जो है आनंद और प्रेम से भर जाएंगे। And this one short life, the glory of God can be made manifest. और ये जो एक छोटा सा जीवन जो है वो प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो जाए। And verse 6 says, a voice calls out. So says, call out. Then he answered, what shall I call out? All flesh is as grass, and all the loveliness of the field is and all its loveliness like the flower of the grass of the field. The grass withers and the flower fades. Verse 7, when the breath of the Lord blows upon it, surely the people are as grass. The grass withers and the flower fades, but the word of God stands forever. बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। और मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं। और निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। We sang that song, O God, our help in ages past, the Psalm 90. और हमने जैसे कि भजन संहिता 90 के बारे में गीत गाया। God exists from all eternity for millions of years, and we are here only for a short time. और परमेश्वर जो है अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर बना है और सदा वही है, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा जीवन है। And all our life here is like the grass of the field. और हमारा जो जीवन है वो घास के समान है। And the glory that we get, the greatness that we get is like the flower of the grass. और हम जो महानता है हमारे जीवन में, वो सब सूखी घास के समान है। We know, we see grass and the flowers in the grass. We know so soon they dry up and the flower also goes away. और हम जैसे कि फूल फ्लावर और हम जब देखते हैं मैदानों में, तो कुछ समय के बाद वो जो है मुरझा जाते हैं। Many times we admire the freshness and the flower and the green grass. और बहुत समय उसका हम आनंद तो उठाते हैं, उसके जो ताजगी है, उसके पर जो खूबसूरती है, लेकिन थोड़े समय बाद वो मुरझा जाता है। The glory of the grass is the flower. और जो ग्रास का जो महिमा है, वो उसका जो फूल है वो है। The beauty, human beauty. और वो मनुष्य की जो सुंदरता है उसके बारे में We all like to admire a beautiful face, a beautiful body. और हम सभी को अच्छा लगता है कि हमारे शरीर, हमारे चेहरे सुंदर हो। A strong body, lot of muscles. और हमारे जो शरीर है बहुत मजबूत हो और उसमें मसल और मांसपेशियां दिखना चाहिए। All young people and athletes like to show off their bodies. और जैसे जवान भाइयों और बहुत सारे जो एथलेटिक खेलते हैं वो सब दिखाते हैं। But after a few years, for 20-30 years, they become very thin and all their bodybuilding goes down and they become very thin and ordinary. और कुछ सालों के बाद, 20-30 सालों के बाद हम देखते हैं कि उनका जो शरीर रहता है फिर बहुत पतला हो जाते हैं और बहुत उनका जो सुंदरता है सब चला जाता है। I was seeing an article where all the bodybuilders, they look so handsome and young when they are in their 20s and 30s, but after when they reach 50 and 60, they become so ugly. They are not at all attractive. और मैं जब एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि वो जवान जब थे तो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षण लग रहे थे और बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जब भी वो उनका उम्र गुजर गया उसके बाद वो दिखाई नहीं, उतना वो आकर्षण और पूरी नहीं दिखाई दे रहे थे। Same thing with human fame. और इसी प्रकार से जो मनुष्य की महानता है, मशहूर होने के बारे में है। The great cricketers, sportsmen, and they have come and gone and now nobody remembers them. और अच्छे जो खिलाड़ी हैं और जो स्पोर्ट्समैन है, उनके बारे में भी ऐसा ही है।
the Lord is reminding his children, don't admire all these things. They'll all will go away. Only those who fear the Lord, they will go on and on with God. और परमेश्वर का वाणी जो है हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर के लोगों को चेतावनी दे रहा है कि तुम इस मार्ग में मत जाना। So, and sometimes we say, Lord, how will that be possible? तो कई बार हम ऐसे कैसे कहते हैं कि परमेश्वर ये कैसे हो सकता है मेरे साथ। In chapter 40 verse 29, और उसी अध्याय में 29 में जाएंगे, 40 के अध्याय 29। he gives strength to the weary, and to him who lacks might he increases power. Verse 30, though the youths grow weary and tired, and vigorous men stumble badly, yet those who wait upon the Lord shall gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired, and they will walk and not become weary. वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। So when we wait upon the Lord in our weakness and our strength, God fills us with the strength of the Holy Spirit. और जब हम यहोवा की बात जोहते हैं तो परमेश्वर जो है हमें सामर्थ और बल देता है। And we will not fall into all sort of sexual sins and hatred and anger and all the love of money, but we will have victory over them. और फिर हम क्या होंगे कि हम सारे प्रकार की जो अश्लील जीवन है और लैंगिक अभिलाषाएं है और बहुत सारे जो पाप है, जो गुस्सा आना और चिचिराहट आना, इस सब से परमेश्वर जो है हमें जयवंत कर देंगे। We'll have a spirit of humility in each one of our lives. और हमारे जीवन में फिर नम्रता का आत्मा जो है वास करेगा। That is only if I wait upon the Lord. और ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर की बात जोते रहें। All these prophets of God, they waited upon the Lord. That's why they were so bold and filled with the Holy Spirit. और जितने भी भविष्यवक्ता थे जो थे वो सब परमेश्वर की बात जोते थे और परमेश्वर का आत्मा उन्हें अगुवाई करता था। But now the new covenant, the Holy Spirit is given to us richly and freely to dwell in our life. It is much more stronger than in the old covenant. और जब नया नियम में हम आते हैं तो देखते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो हमारे जीवन में अंदर वास करता है और ये पुराने कगार से काफी सामर्थ्य है। And we will not get weary when we cry out to God. God will help us. और हम कभी थकित नहीं होंगे और जब हम प्रभु को पुकारेंगे तो हमें सामर्थ्य और बल देगा। And we will become like eagles flying easily over all sin. और हम उकाबों की नाई उड़ेंगे। And the Lord is there because of the strength of the Lord. We can fly over all sin and have victory over sin. क्योंकि प्रभु का सामर्थ्य हमारे साथ है तो हम उकाबों की नाई उड़ेंगे और हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। Our strength keeps on increasing and increasing. It says we'll get new strength. और जो हमारा जो सामर्थ्य रहेगा वो नया होता जाएगा, जैसे प्रभु का वचन कह रहा है कि नया बल प्राप्त करेंगे। We get new joy, new peace, and new love. नया आनंद, नई प्रेम, नई आशा आ जाएगी। It keeps on increasing and increasing in our life. और ये जो है बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। It is not from ourselves, but by the Holy Spirit when we cry out to God. और ये अपने बल के ऊपर नहीं है, लेकिन ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है जब हम प्रभु को पुकारते हैं। We have to wait upon the Lord in prayer and ask God to help us. और हमें प्रभु की बात जोते रहना है, हमें इंतजार करना है और उनसे पूछते रहना है। And many times we have to settle out things in our life and clear out all the sinful behavior and bad habits in our own life. और हमारे जीवन में जितने भी गलत चाल चलन है उस सब से हमें मन फिरा के छोड़ देना है। And the glory of God should be my concern and your concern. और प्रभु की जो महिमा रहेगी वही हमारे जीवन का मेन मकसद रहेगा। So I was very touched by the apostle Isaiah's life and how the God spoke through him. और मैं बहुत प्रोत्साहन हुआ यशायाह के जीवन से बहुत प्रोत्साहन हुआ। So I will not share more. I will ask brothers to share what of God touched through the life of Isaiah, whatever you have read, and I'll ask Brother Ratnaswamy to speak first, then we can translate for him, and others can speak in Hindi or in English as you have the time. तो आइए आप सभी भाई शेयर करें और पहले ब्रदर रत्नास्वामी शेयर करेंगे। You can put the video on, brother, if it's possible, and then you share. I thank God for today's encouraging words. और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए। Isaiah chapter 6. यशायाह का अध्याय 6
verse 1. वचन 1। Read, brother. जिस वर्ष योजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। And verse 5. वचन 5। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराजा अधिकार को अपनी आंखों से देखा है। So here Isaiah saw the Lord. और यशायाह जो है यहाँ पे प्रभु को देखा। So before seeing Lord, Isaiah is telling, woe unto you. और यशायाह परमेश्वर के देखने के पहले कहता है कि हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला हूँ। No, woe unto you, other people. He is seeing fault of others. और उसके पहले यशायाह जो था दूसरों के कमियों को, गलतियों को देखता था। Then after seeing the Lord, he see his own insufficiency, own sins. और लेकिन जब प्रभु को उन्होंने देखा तो अपने पापों को उनको दिखाई दिया। So Job chapter 42 verse 5. आयुब के अध्याय 42 में जाएंगे, वचन 5 42 में 5 पढ़ेंगे। 5 कहता है, मैं कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखों तुझे देखती है। 6 also. इसलिए मुझे 6 अपने ऊपर घृणा आती है, मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। Yes. You see, this is the sign of whether we see God in our life or not. और यही चिन्ह है, जब हम प्रभु को देखते हैं तो हमारे जीवन में दिखाई देता है। If we see God, if we meet with Jesus and His Holy Spirit, our own sins reveal us. और जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है तो हमारे खुद के पाप जो है दिखाई देने लगते हैं। Immediately we go to God and repent from our sins. और तुरंत ही हमें प्रभु के पास जाना चाहिए और अपने पापों से पश्चाताप करना चाहिए। We don't have time to see others' fault. और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दूसरों की गलतियों को निकालें। Because Satan only seeing other faults and accusing brethren. और शैतान यही ताक में रहता है कि दूसरों की कमियां निकाले और दोष लगाए। So this is the symbol or mark, my dear brothers. और whether we met with God or we met. और यही चिन्ह है ब्रदर कि जब भी हम परमेश्वर को देखते हैं तो हमारे पापों से मन फिराने का अवसर मिलता है। So we will every day we will meet with God and find our own sin and repent every day. और इसलिए हमें जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारे जो पाप है उससे मन फिराना हर दिन है। Then God will give us grace and bless us. Amen. और फिर प्रभु का अनुग्रह और आशीष आपके साथ बना रहेगा। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। Amen. We can share one by one. और कोई भी है? Few minutes what God does. Any part of the, I mean, there is a big book, बड़ा पुस्तक है, लेकिन कोई भी चीज प्रभु हमको छुआ है वो हम शेयर कर सकते हैं। गुड अपॉर्चुनिटी, हमको एक मौका है प्रभु का वचन का अंगीकार करने के लिए और उसका गवाही देने के लिए। Or anything from your personal life that encouraged you on the word of God. प्रभु की स्तुति हो। मुझे आइज़ाया के लाइफ से ये मालूम पड़ा कि जब आइज़ाया ने वीडियो ओके
All put videos on when they speak. Okay. One sec. Yeah. So मुझे ये बोलना था, प्रभु जो मुझे बता रहे थे आइज़ाया का जो बुक पढ़ के, वो ये था, मुझे सोच रहा था कि जो आइज़ाया 39 तक थे, जो सब आइज़ाया ने जजमेंट्स बोले थे इजराइल के ऊपर, दूसरे कंट्रीज के ऊपर, वो सब सच हुए। लेकिन जब आइज़ाया 40 में जब गॉड आइज़ाया के थ्रू इजराइल को बोल रहे कंफर्ट माय पीपल करके, मतलब मुझे ये मालूम पड़ा कि हम अनबिलीवर्स और बिलीवर्स दोनों को भी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस आएंगे और दोनों को भी अपना घमंड का नाश होगा। लेकिन जो बिलीवर्स है, जो इजराइल है, उनको चैप्टर 40 के बाद उनको गॉड कंफर्ट कर रहे हैं, उनको वो बोल रहे हैं मैं तुम्हारे अंदर नया जन्म का आत्मा दूंगा, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा भर दूंगा। तो भले कोरोना पूरे दुनिया में आया है और दुनिया के लोग कुछ ना कुछ उसका इंजेक्शन वैक्सीन निकाल रहे हैं, लेकिन हम बिलीवर्स को क्या हुआ इसमें, हमें घर पे बैठ के सुनने के लिए, एक दूसरे से फेलोशिप करने के लिए ज्यादा टाइम मिला, ज्यादा अवसर मिले। पहले हम लोग वो सैटरडे इवनिंग की मीटिंग करते थे तो ट्रैफिक रहता था, रात को बहुत सारी चीजें होती थी। इसमें हमें डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड एट टाइम, प्रॉपर टाइम हम स्टार्ट कर सकते हैं, सब शेयर कर सकते हैं। तो प्रभु को ये बता रहे हैं कि जो बिलीवर्स है उनके लिए रोमन से 100% ट्रू है। भले कुछ भी हो, भले कोरोना आए, कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम प्रभु के हाथों में है और प्रभु हमें संभालेंगे। आमीन। Amen. समय मत बिताओ, स्टार्ट कोई भी शुरू कर दो। हेलो, प्रेज लॉर्ड। हाँ, प्रेज लॉर्ड, बोला। प्रेज लॉर्ड, प्रभूला सुखी असो। एशियामध्ये खरोखर अद्भुत आणि विश्वासू वचन आहे। एशिया खरोखर देवाचा निवडलेला तो प्रेषित होता। वीडियो पण सुरू करा ब्रदर, वीडियो सुरू कर सकता का? ओके ओके। एशिया हा देवाचा खरा भक्त होता, पण त्याच्याद्वारे देव बोलत होता, हे अगदी सत्य आहे। कारण विश्वासणाऱ्याला आजच्या काळामध्ये कशाची गरज आहे, तर आजच्या काळामध्ये ते प्रभूसाठी उभे राहण्याकरता, आणि प्रभूची साक्षी टिकवण्याकरता। एशिया 40 आणि 29 पासून वाचले, 40-29, तो थकलेल्यांना शक्ती देतो व अशक्ताचे बल वाढवतो। तरुण देखील थकतील व दमतील आणि तरुण पुरुष अगदी पडून जातील, परंतु जे यहोवाची प्रतीक्षा करतात ते आपली शक्ती नवीन करतील। ते गरुडासारखे पंखाने वर जातील, ते धावतील तरी दमणार नाही, ते चालतील तरी थकणार नाही। यशाया कोणाबद्दल सांगत आहे? विश्वासणाऱ्याबद्दल सांगत आहे। आज प्रभूवर आपण विश्वास ठेवला असताना या ठिकाणी गरुडाचं उदाहरण दिलेलं आहे। गरुड हे कधीही कुठल्या माणसाला खाऊ शकत नाही आणि ते कसं एकदम वर उडतं। ते आज विश्वासणारा ह्या जगाच्या लोभापाय, पैशापाय खाली खेचला जातो, परंतु आम्हाला गरुडाचं जीवन पाहिजे। गरुडाचं जीवन काय कधी वर असते ते। आज विश्वासाने जीवन असे वर असलं पाहिजे आणि वर असलेल्या जीवनानं खरोखर आम्ही थकणार नाही, भागणार नाही आणि दमणार नाही, चालतील तरी ते थकणार नाही। आज हे खरोखर अनुभव आम्ही घ्यायला पाहिजे। एशियानं हा अनुभव घेतला, या अनुभवातून तो एशिया आपल्याला सांगत आहे। खरोखर प्रभू एशियाद्वारे बोललेल्या वचनाबद्दल आभार मानतो, धन्यवाद देतो। आमेन। आमेन। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी। मैं असाया 41 उसका 10 पढ़ता हूँ। यहाँ असाया 41 असाया 41 और 10 वर्स यहाँ लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्मिया दाहिने हाथ में
हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए, क्योंकि वचन में जो पढ़ा तो बहुत आनंद और हिम्मत मिला अंदर से, क्योंकि अभी थोड़ा नहीं बहुत हमारे घर पे थोड़ा हलचल मचा हुआ है विरोधियों का। तो कोई इधर धक्का मार रहा है, कोई इधर, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये वचन पढ़ के हम बहुत आनंद और अंदर अंदर से मतलब एक पिलर की तरह, एक दीवार की तरह मैं बना रहा हूँ कि मेरा पिता मेरे साथ है और मुझे सहायता करेंगे जरूर। वो हमारे अपने दाहिने हाथों से जब अपना वायदा किए हैं वो तो हमारे लिए हो गया। हम धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर को। बच्चों को भी बहुत दृढ़ रखे हैं और सब खड़े हैं और आगे भी देखते हैं प्रभु आगे जो भी कार्यक्रम होगा वो हम प्रभु के ऊपर सब छोड़ दिया हूँ कि प्रभु मैं आपके हाथों में सब वो जो हादसा है, घटना है, जो हलचल मचा रहे हैं, सब मैं आपके हाथों में पूरी फैमिली को और आपको ये वचन से मैं प्रभु के हाथों में दिया हूँ। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हेलो। आमीन। क्या बोले? मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मत्ती के अध्याय में जाऊंगा, मत्ती 15 में 8, 9, 8, 7, 8 यहाँ पे प्रभु ने प्रोत्साहन दिया है यशायाह के वचन से। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। तो ये वचन के द्वारा मुझे प्रोत्साहन मिला कि परमेश्वर जो है हमारा हार्ट देखते हैं और वो हम सब कुछ प्रभु के लिए कर सकते हैं। शायद हम सेवा कर सकते हैं, बहुत सारे कलीसिया में हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं प्रभु ने कहा कि गॉड हमारे हृदय को देखते हैं। तो हो सकता है होठों से भी हम आदर करेंगे, लेकिन हमारा जीवन और हर दिन पाप में और अलग अलग संसारिक चीजों में रहेगा। तो प्रभु कहते हैं कि तुम मेरा होठों से आदर करते हो लेकिन तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। तो प्रभु ने मुझसे बात की कि हमें पूरे आत्मा और सच्चाई से मुझे आराधना करना चाहिए। जैसे और भी एक वचन प्रोत्साहन दिया। हम जानते हैं एक्स चैप्टर जब हम पढ़ते हैं प्रेरित के अध्याय 8 में, तो वहां पे भी एक खोजा करके व्यक्ति रहता है। वो प्रभु का वचन पढ़ते हुए जा रहा था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, यशायाह का पुस्तक पढ़ रहा था। तो खजांची का वो मंत्री था, लेकिन जब फिलिप्पुस आया तो पूछा तुम जो पढ़ रहे हो वो क्या समझते भी हो? तो उसने बोला जब तक कोई मुझे बताएगा नहीं मैं कैसे समझूंगा। तो उसके बाद से उसने सुसमाचार वो वचन बताया। फिलिप्पुस ने कहा प्रेरित के अध्याय 8 में 37 फिलिप्पुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तो यशायाह भविष्यवाणी जो है पूरा हुआ है और उसने जो भी भविष्यवाणी किया सब पूरा हो गया बाद में जाके। और आज भी कभी कोई पूछता है यीशु के बारे में भी तो हमें यशायाह मेजर भविष्यवक्ता के द्वारा बहुत हेल्प मिलता है लोगों को बताने के लिए भी। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यशायाह बहुत बोल्ड था और उसने जो सही था वही परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया। और मैं आभारी हूँ कि जैसे अभी ब्रदर ने भी शेयर किया था यशायाह 40 का 29 से 30 वो वचन भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया था कि हमें थकित भी होंगे लेकिन प्रभु हमें सामर्थ और बल देंगे। तो ये सब बातें बहुत प्रोत्साहन दिया। और यशायाह का अध्याय से बहुत एक जगह और भी लिखा है कि परमेश्वर स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। यशायाह 66 में 1-2। तो परमेश्वर कह रहे मैं उन्हीं की ओर ध्यान दूंगा जिसका हृदय जो है कॉन्ट्रैक्ट हार्ट है, मतलब टूटा हुआ है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। तो ये वचन से भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि मुझे प्रभु के महिमा को और उनकी उपस्थिति में हर दिन मुझे चलना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। I thank God for the wonderful opportunity
I want to read from Isaiah chapter 58, verse 9. Isaiah chapter 58, verse 9. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry, and he will say, Here I am. If you remove the yoke from your midst, the pointing of the finger of the speaking of wickedness. आइज़ाया which अध्याय ब्रदर? Isaiah 58. chapter 58, verse 9. 58 वचन यशाया का 58 वचन 9 पढ़ेंगे। वचन कहता है, तब तुम पुकारोगे और उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। Most of the time I am praying to the Lord, but God is not answering my prayer. और ज्यादातर मैं देखता हूँ कि मैं प्रभु से प्रार्थना तो करता हूँ, लेकिन प्रभु जो है मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। Like I am giving the ring, but no one picked up phone. जैसे कि एक मैंने फोन किया लेकिन कोई फोन उठाया नहीं। This is what why the reason is I am pointing fingers of others. इसका वजह यही है कि मैं दूसरों की ओर उंगली उठा रहा हूँ। Speaking wickedness. बहुत सारे जो है दुष्टता बोल रहा हूँ। Satan is accuser. I am joining with him and accusing others. और शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है और दूसरों की कमियां निकालने के लिए मुझे वो बताता है। So what God spoke to me, you remove these things. और प्रभु ने मुझसे क्या बोला कि ये सारी बातों को तुम अपने जीवन से हटा दो। No, at any time don't point finger on others. और कभी भी किसी के ऊपर तुम दोष मत लगाओ। Even if my children or my wife or anybody in the church or anyone, I should not point fingers on them. You are because of you I have done these things. I should not. I'm not blaming. I should not blame or I should not condemn others. I should not despise others. चाहे वो मेरे बेटी हो या मेरे पत्नी हो या चर्च के कोई भाई बहन हो या कोई भी हो, मुझे किसी दूसरे के ऊपर गलतियां नहीं निकालना है, ना उस पे मुझे दोष लगाना है। Then if I'm doing like that, if I'm praying to God, God will definitely answer my prayer. और तब इस प्रकार से अगर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी उत्तर देगा। So this is the things I'm practicing in my life for entire year. I want to move forward. I don't want to sit in the same class. और यही बात है जो मैं इस साल में अपने मनन कर रहा हूँ। और तो नहीं तो अगर ऐसा मैं नहीं करूंगा तो मैं पहले क्लास में कक्षा में ही बैठे के समान रहूंगा। May God will help me to lead or move out from this place. और प्रभु की हमें अगुवाई करें। प्रभु की स्तुति हो। Amen. शेयर करना चाहूँगा आइज़ाया की बुक में चैप्टर 1 वर्स 11 Good News Bible translation. He says, do you think I want all these sacrifices you keep offering to me? I have had more than enough of the sheep you burn as sacrifices and of the fat of your fine animals. I am tired of the blood of bulls and sheep and goats. Verse 12. Who asked you to bring me all this when you come to worship me? Who asked you to do all this trampling around in my temple? So verse 16. Wash yourselves clean. Stop all this evil that I see you doing. Yes, stop doing evil and learn to do right. See that justice is done. Help those who are oppressed. Give orphans their rights and defend widows. तो यहाँ पे I think last week ये जो वर्सेस मैं last week पढ़ रहा था तो उससे मुझे काफी कन्विक्ट हुआ कि यहाँ पे परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरे कई बार लाइफ में अलग अलग रीजंस की वजह से हम लोग काम करते हैं। परमेश्वर के लिए हो सकता है कलेशिया में या पर्सनल लाइफ में सही चीजें करते हैं, बाहरी काफी सारा काम करते हैं। हो सकता है वो काम अच्छा हो और वो हमें करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलता है कि अल्टीमेटली ये जो बाहरी काम है, ये जो बाहरी बलिदान है, बाहरी जो परिश्रम हम करते हैं, इसका वैल्यू इतना नहीं है यदि हम लोग का हार्ट परमेश्वर की ओर सही ना। तो परमेश्वर जैसे अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक ब्रदर राजू भी वही बोल रहे थे कि कैसे परमेश्वर हमारे हार्ट को देखता है। सेम चीज है कि यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि तुम्हारा जो हार्ट है गॉड की तरफ सही होना चाहिए, परमेश्वर की ओर फेथफुल होना चाहिए और परमेश्वर को की और एक प्रेम होना चाहिए हमारे लाइफ में।
कई बार बाहरी बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं, इसके बावजूद कि परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में ना हो सकता है कि हम लोग चीजें कर रहे हैं क्योंकि एक कर्तव्य के जैसे, ड्यूटी के जैसे, या हम समझते हैं कि ये सही चीजें हैं, मुझे करना चाहिए, लेकिन डीप डाउन इनसाइड हो सकता है कि हमारा हार्ट बहुत सारे अलग अलग चीजों पे लगे हो, और हमारे इनर लाइफ में एरियाज में जहाँ पे परमेश्वर को हम लोग ओबे नहीं कर रहे हैं, भले बाहरी चीजों में बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये सब चीजों में परमेश्वर ने मुझे पहले भी कन्विक्ट किया और इस बार वापस कन्विक्ट किया, और ये मुझे सीरियसली लेना है मेरे लाइफ में, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहरी काम, लेकिन मेरे हृदय में मैं परमेश्वर को सच में प्रेम करूं, और उसका सबूत मेरे ओबीडियंस में हो परमेश्वर की तरफ, हर एक क्षेत्र में, मेरे इनर जीवन में। वो ही मुझे शेयर करना। और 2-3 जन भी शेयर कर सकते हैं। Praise the Lord. या बोलिए। तो वीडियो ऑन आइज़ाया करो, के वीडियो भी डाल दीजिए। my video is on. ओके, आइज़ाया के बुक में सबसे ज्यादा जो प्रोत्साहन देने वाले वचन है, मतलब मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉमिस जो है मैं इसी में से पाता हूँ। आइज़ाया 55 का 7, 8, 9, 10 जो है कि let the wicked forsake their ways and the unrighteous man his thoughts, let him return to the Lord and he will have mercy on him, and to our God for he will absolutely pardon। कि जब हम अपने हम मतलब जानते हैं कि हमें क्या करना है, और उसमें से जब हम हट जाते हैं, या फिर हमारा नेग्लिजेंस, या फिर हमारा शैलो कमिटमेंट, मतलब कोई चीज को मन में बना के फिर उसको नहीं पालन करना, परमेश्वर के वचन को सीरियसली ना लेना, ऐसा जो जब मौका आता है तब जैसे हम परमेश्वर से खुद को दूर पाने लगते हैं। उसी के बाद वाले वचन है कि मेरा सोच और तुम्हारा सोच में जमीन आसमान का अंतर है। और उसके बाद जिस तरह से वो समझाए हैं कि जो मेरा वचन दिया हुआ है, फॉर एज द रेन कम्स डाउन and the snow from heaven and do not return there, but watereth the earth and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater। जैसे बारिश और हिम आसमान से नीचे को उतरती है और वैसे ही वापस नहीं लौटती, लेकिन बोने वाले को और खाने वाले को जो है वो दाना देती है, वैसा ही मेरा वचन होगा कि जो मेरे मुंह से निकले वो कभी भी उस चीज को हासिल किए बिना नहीं लौटेगा जो जिसके लिए मैंने उस वचन को भेजा है। ये वचन इतना प्रोत्साहन देने वाली वचन है मेरे जीवन में कि मैं हर बार इससे ताकत पाता हूँ, मैं हर बार इससे प्रोत्साहन पाता हूँ। और इसी से लिंक्ड वर्स है होशे में 6ठा अध्याय, तीसरा अध्याय का 6ठा वर्स है शायद, कि I am the Lord, I change not, therefore you children of Jacob are not consumed। मैं परमेश्वर हूँ, मैं कभी नहीं बदलता, इसीलिए तुम याकूब के संतान अभी हम लोग वाचा के संतान है, याकूब के संतान है। तो इसी के चलते जो है हमारा जीवन है, हमारा आत्मिक जीवन है कि हम बार बार गलती करने से भी उनकी असीम जो क्षमा है वो बार बार जो है हमें देते जाते हैं, और चाहते हैं कि हम उसके जैसा बने, आज्ञाकारिता में चले। और उसके बाद जो प्रॉमिस वचन है उनका 59 चैप्टर 59 के एंडिंग के, ये भी बहुत प्रोत्साहन देने वाले वचन है मेरे जीवन में। आइज़ाया 59 का 19, 20, 21। So shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun। When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him। The Redeemer will come to Zion, and to those who turn from transgression in Jacob, says the Lord। हर समय चाहते हैं कि हम हमारे तौर तरीकों को, हमारे जो उनके राज्य के खिलाफ हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से हम पलट के वापस रिपेंट करके विश्वास के साथ कि हम ग्रहण योग्य है,
हम दोबारा से उसके पास है और वो हमेशा खुले हाथ से हमें ग्रहण करने के लिए तैयार है। और उसके बाद 21st वर्स में लिखा है कि माई स्पिरिट who is upon you, and my words which I have put in thy mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants, says the Lord, from this time forevermore. Amen. बहुत प्रोत्साहन देने वाले वचन है कि जो आशीष, जो वचन उन्होंने हमें दिया है, यदि हम उसके पालन करें, यदि हम उनके योजना अनुसार चले, तो कभी भी हमारे आने वाले पीढ़ियों से भी जो है ये वचन और ये आशीष नहीं टलेगा। आमीन। बहुत प्रोत्साहन वाला किताब है और इस किताब से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आज मीटिंग तो खत्म करना पड़ेगा क्योंकि 10 बज गया। 10 o'clock we have to close it. Tomorrow the meeting is at 10:30. So we see that परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर कितना हमको आशीष देना चाहते हैं, लेकिन हम अपना पाप और सिंस भी टेक इट, हम लोग बैठ जाते हैं। वंस वी रिपेंट फ्रॉम इट एंड क्लीन इट आउट, देन भर भर के प्रभु हमको इतना आशीष देंगे, हमको नहीं फिर हम परिवार को, और जैसे हम लोग सुना था अपना पीढ़ियों तक, children, grandchildren will get the blessing of God wherever we go. Wherever we go, the blessing of God will come upon them also, the peace and the joy, and the power of the devil will be broken over their life. इसलिए हमको जो कुछ भी प्रभु हमसे कहते हैं पवित्र आत्मा में, must repent, turn to the Lord. जब कहते हैं प्रभु मेरे दिल में whatever wrong things, Lord, I want to throw it out. जो कुछ मूर्ति है, जो कुछ भी हम लोग प्यार करते हैं, you have to throw it out immediately. जैसे लोग कितना करते हैं उतना ज्यादा हमारा जीवन प्रभु में बढ़ते जाएगा।